आज यूक्रेन और रशिया की जंग पर अभी ये जंग पूरी तरह से नहीं रुकी है। रशिया की सेना ने यूक्रेन देश को लगभग 50% से भी ज़्यादा तबाह कर दिया है। वहाँ पर कई सारी बिल्डिंग्स, कई सारे शहर, बड़े से बड़े शहर तबाह हो चुके हैं पूरी तरह से। तो एक बात बता दूं कि अभी तो वर्ल्ड वार 3 लगभग शुरू हो ही चुका है, यानी कि ये भी वर्ल्ड वार 3 से कम नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। एक जर्मनी का शासक था पुराने समय में, हिटलर, जिसने दुनिया के 60 लाख से ज्यादा बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और एक मुस्लिम शासक था जिसका नाम था चंगेज खान, जिसने तो दुनिया के 4 करोड़ से भी ज्यादा बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पर उन्होंने तब तक तो खूब अत्याचार किए जब तक वो जिंदा रहे। लेकिन इस धरती पर कोई भी इंसान या कोई भी जीव अमर नहीं है और ना ही कभी हो सकता। जब तक ये बुरे अत्याचारी इस धरती पर जीवित रहे तब तक तो इन्होंने धरती पर खूब अत्याचार किए, क्योंकि ये मंद बुद्धि थे, इनकी सोच बहुत ही बेकार थी, जिस वजह से इन्होंने दुनिया के कई बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा। लेकिन बाद में भी भगवान ने इन्हें वैसे ही मारा होगा जैसे इन्होंने लोगों को बर्बरता से मारा था। अगर भगवान ने आपको इंसान बनाकर धरती पर भेजा है तो इंसान बनकर ही रहो, दूसरों पर ज्यादा अत्याचार ना करो, क्योंकि आप जिस पर जितना अत्याचार करोगे आपका भी हश्र वैसा ही होगा। हो सकता है कि मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, लेकिन जो समझदार होंगे और जो असलियत में इंसान होंगे उन्हें ये सच्चाई जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक ही लग रही होगी, और जो ना समझ होंगे उन्हें तो मैं भी बुरा ही लग रहा होगा। दुनिया में आज तक जितने भी अत्याचारी पैदा हुए हैं उनका भी सर्वनाश हुआ ही है। वो दुनिया पर जितना चाहे जितना अत्याचार क्यों ना कर ले, लेकिन उनका भी सर्वनाश उससे कई लाख गुना ज्यादा बुरा होगा। और उस खुद सोचो कि जो बंदा दूसरों का बुरा कर सकता है वो बंदा इंसान कैसे हो सकता है। वैसे मैं आप सबको बता दूं, दुनिया में अच्छे इंसानों की भी कमी नहीं है और बुरे इंसानों की भी कमी नहीं है, लेकिन अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा ही होगा और बुरे इंसानों के साथ हमेशा बुरा ही होगा। जो बंदा जैसा करेगा उसके साथ भी भगवान वैसा ही करेगा। मैंने आज तक कितने ही अत्याचारी लोग पैदा हुए जिन्होंने कई बेकसूर लोगों को मार दिया, जिनकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन आज तक ऐसा क्यों होता रहा कि बेकसूर लोगों पर ऐसे ही अत्याचार होते रहे। वैसे जरा अभी सोचो इसके बारे में जो मैं अब बोलूंगा, कि कोई भी इंसान बुरा क्यों बनता है। उसे उसका वक्त और उसके हालात बुरा बना देते हैं, लेकिन जो उसकी सोच होती है वो तो उसकी अपनी ही होती है ना। पर भगवान ने सबको दिमाग दिया है सोचने के लिए। हर एक बंदा स्वयं अच्छा और बुरा सोच सकता है, अपना भी और दूसरों का भी, यानी दुनिया का भी। पर लोगों के अंदर से दरिया दिली ही खत्म होती जा रही है। ये जो भी लड़ाइयाँ होती हैं एक दूसरे देशों के साथ, उसका जो मेन कारण होता है वो होता है देश की पॉलिटिक्स, यानी कि जो देश की राजनीति होती है उसकी वजह से एक दूसरे देशों के साथ लड़ाई होती है। अगर जिस देश की पॉलिटिक्स अच्छी है ना और उस देश के लोग समझदार हैं तो वो देश कभी भी किसी दूसरे देश के साथ नहीं लड़ सकता, वो ऐसा चाहेगा ही नहीं। खैर छोड़ो पर इस टॉपिक को, ये टॉपिक बहुत लंबा है। लेकिन पता नहीं इंसान इतना बुरा क्यों बनता जा रहा है। मैं फिर इंसान को यही बोलना चाहूँगा, इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। वो दुनिया में जितना चाहे जितना धन दौलत कमा ले, जितना नाम शोहरत दौलत सब कुछ क्यों ना कमा ले, लेकिन एक दिन वो भी मर ही जाएगा। अगर भगवान चाहे तो इस पूरी की पूरी दुनिया को कुछ ही पलों के अंदर तबाह कर सकते हैं। वैसे ज्यादा क्या बोलना आपको, जिन्होंने समझना होगा वो तो इस वीडियो को देखकर समझ ही जाएंगे, और जिन्होंने नहीं समझना उन्हें तो भगवान भी नहीं समझा सकता। और हाँ, मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो में सिर्फ बुरे बंदों को ही बुरा बोला है। वो लोग वास्तव में बुरे हैं, मैंने सिर्फ उन्हें ही बुरा बोला है इस वीडियो में। और जो अच्छे हैं उनको मेरा दिल से नमस्कार। अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान रहता है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन बुरे लोगों के साथ हमेशा उनका खात्मा ही रहता है, यानी उन लोगों के साथ हमेशा बुराई ही चली होती है जो लोग बुरे होते हैं। लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो में कही हुई बातों को कोई भी अपने दिल पर ना ले। मैंने सिर्फ बुरे लोगों को ही बुरा बोला है। और अगर आपको मेरी इस वीडियो ने थोड़ा सा प्रभावित किया होगा या आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा तो मेरी इस वीडियो को इंटरनेट पर हर जगह फैला दो। कोई इस यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को रोक सकता है तो रोके, जल्द से जल्द रोके। कुछ नहीं होगा लड़ाई करके, किसी से भी क्या मिल जाएगा किसी को लड़ाई करके। अच्छे से इंसान की तरह रहो ना।